नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने कहीं ना कहीं या किसी ना किसी को यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे उसके विनाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जो जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं? ये सब तो जो हम हमारी आंखों के सामने कुछ भी अच्छा या बुरा होते हुए देखते हैं तो हम उनके आधार पर उन सबको अच्छे या बुरे कर्मों की परिभाषा दे देते हैं। पर क्या वाकई कर्मों की यही परिभाषा होती है? क्या कर्म का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है? नहीं दोस्तों, हम जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं उनके पीछे होता है कारण, क्योंकि हम मनुष्य बिना कारण के कोई कार्य नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो अच्छे या बुरे काम करते हैं उसके पीछे का कारण या तो हमारा स्वार्थ हो सकता है, या किसी चीज़ का लालच हो सकता है, कोई गुस्सा हो सकता है, या किसी की भलाई करना भी हो सकता है। पर कारण ज़रूर होता है और यही कारण हमसे क्रियाएं करवाता है जो आगे परिणाम बनकर हमारे सामने आती हैं। पर हमारा चुनाव ही हमारा कर्म होता है, तो ये हम पर ही निर्भर करता है कि हमारा चुनाव के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो हमने चुना है उसके आधार पर ही हम क्रियाएं करेंगे। इसलिए चुनाव से पहले हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हम चुन रहे हैं वो सही है भी या नहीं। हम चुनते हैं अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं के आधार पर। कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा परिणाम होगा, अगर वैसा किया जाए तो वैसा परिणाम होगा। और जब उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आता तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि कर्म का चुनाव हमारे अधिकार में होता है पर फल का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। कर्म वह अवधारणा है जो कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है। कार्य कारण सिद्धांत न केवल भौतिक दुनिया में लागू होता है बल्कि हमारे विचारों, शब्दों, कार्यों और उन कार्यों पर भी लागू होता है जो हमारे एडवाइस देने पर दूसरे लोग करते हैं। कर्म भाग्य नहीं है। आदमी स्वतंत्र कर्म करता जाए, इससे उसके भाग्य की रचना होती रहेगी। संपूर्णता में किया गया हमारा कार्य और इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं, ये सभी हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। कर्म की जीत बौद्धिक कार्य और सब्र की प्रतिक्रिया में निहित होती है। हम मनुष्य कई कर्म कई तरीकों से करते हैं, विचारों से, शब्दों से, क्रियाओं से और जो हम खुद होते हैं उस वजह से भी। सचेत होकर किए गए कार्य कहीं ना कहीं गंभीर होते हैं, बजाय बिना सोचे समझे कार्य के। सभी जीवधारियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जो सही गलत का भेद करते हुए कर्म कर सकता है। मनुष्य के रूप में अच्छे कर्म के अभ्यास द्वारा हमारे पास हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने का अवसर होता है, परंतु ज्ञान और स्पष्टता की कमी के कारण नकारात्मक कर्म को हम जन्म दे देते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले बौद्धिक क्षमता द्वारा उस पर विचार करना चाहिए। यही कर्म का सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्मा कहलाता है। हमारा जीवन हमारी सोच और विचार से रचित होता है। किसी काम को करने के पीछे की हमारी मंशा क्या होती है, यह हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। धन्यवाद।